Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ वन अकेडमी गुड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड वार्म वेलकम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों आज से अपना जो है रीजनिंग का यूं कह सकते हैं कि थर्ड पोर्शन अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और रेलवे में पिछले 2 सालों से भरमार आ रही है, तो फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे आप सभी लोग, पेन और पेपर ले लेंगे और फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर ये वाली चीज़ हमें करवाइए, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, रूल्स वही कॉमन हैं जिनको हमको एक एक करके ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आज आपका जितना भी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग मेरे साथ में देखिएगा कि किस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना आप सोच पा रहे हो, एग्जामिनर की सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, जो आपकी सोच है क्या वो एग्जामिनर के जो आंसर है उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ये सारी मुद्दों पर आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना मेन टॉपिक जो होगा, वैसे हम लोग पढ़ेंगे आज अजम्पशन और इन्फ्रेंस, यानी कि पूर्व धारणा और अवधारणा। पूर्व धारणा और अवधारणा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है, देखिए पूर्व धारणा भी लिखा हुआ आ सकता है, मान्यताएं भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, या कभी कभी अवधारणा भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है ना, या कभी कभी धारणा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये सबका मतलब सेम ही है, मतलब ठीक है ना, पूर्व धारणा, मान्यता, अवधारणा, धारणा सब सेम है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है ना? फटाफट से जल्दी से आ जाइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं। ठीक है, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? थैंक यू सो मच संदीप कुमार जी, आपको सेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, बस बिल्कुल इसी तरीके से अपना मेन मकसद ये है कि अपने को एनटीपीसी क्लियर करना है भाई। चाहे क्वेश्चन दुनिया की किसी भी किताब का हो, किसी ने भी बनाया हो, कोई भी लॉजिक लग रहा हो, अपने को आना चाहिए, ये अपना टारगेट है। सही है कि नहीं है? तो रेडी वाइज, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मेन जो टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को देखिएगा इधर, यहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तो पूर्व धारणा, अजम्पशन और इन्फ्रेंस, इनकी मैं बात करूंगा। फिर होगा कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यविधियां या कार्यवाहियां, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड रिजल्ट, इन टॉपिक्स पे अपन लोग मेनली फोकस करेंगे। ठीक है ना, और एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो आता है एक वो भी है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मतलब है सीधा सा कथन व निष्कर्ष। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक अपन लोग पढ़ने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा इन 2 टॉपिक्स की सबसे पहले, और बाकी के टॉपिक्स और इन 2 टॉपिक्स में क्या अंतर है, इस चीज को सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा आपको। टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे ना, पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये हैं क्या, किस तरीके से काम करेंगे, किसका क्या कितनी इंपॉर्टेंस है, किसको किस तरीके किस नजरिए से देखेंगे, ये चीजें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना भाई, अब यहां पे पूरा फोकस यहां होना चाहिए, चैट वगैरह सब बंद कर लो, पूरा फोकस यहां होना चाहिए क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। अब मेरे भाई ये जो 2 टॉपिक है, इन 2 टॉपिक में तो आप लोग क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट में दी हुई बात होती है,
ठीक है, स्टेटमेंट को आप 100% ट्रू मानते हुए सोल्व करेंगे आप, ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है, इन दो टॉपिक्स में, किसमें, अजम्पशन में और इन्फ्रेंस में, यानी स्टेटमेंट में जो बात बोली जा रही है, ठीक है, उसको ट्रू मानते हुए, ठीक है, उसको 100% 100% सत्य मानते हुए, अगर आपके अजम्पशन में कोई बात कही है तो वो फॉलो होगी, अदरवाइज वो फॉलो नहीं होगी। और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इनको आप किससे रिलेट करोगे, ये जितने भी टॉपिक्स हैं बाकी के, इन सारे टॉपिक्स को बाकी के बचे हुए ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आप रिलेट करोगे किससे, रियल लाइफ से, इनको रिलेट करोगे आप रियल लाइफ से। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है क्या, बस ये पहला पॉइंट याद रखना, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेना इधर, इन दो टॉपिक को तो आप लोग स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानते हुए, यानी 100% सत्य मानते हुए चेक करोगे, और ये जो बाकी के जितने भी टॉपिक हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड रिजल्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन सबको आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है, वास्तविक जीवन से संबंधित करना है मेरे भाई, ठीक है ना। अब जल्दी फटाफट से थम्स अप करके बोल दो कि इस बात से यहां तक की चीज समझ में आ गई क्या, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, फटाफट से थम्स अप करके बोल दो कि हाँ सर यहां तक चीज क्लियर है, एकदम मक्खन की तरह क्लियर है। दिमाग को एकदम शांत रखना है और जल्दी से आ जाइए फटाफट से, मैम की क्लास भी खत्म होने ही वाली होगी मे बी, ठीक है, या हो गई होगी, चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक, फटाफट से थम्स अप कर देंगे, जल्दी से थम्स अप कर देंगे एक बार। ठीक है, सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स को तो ठीक है 100% सत्य मानते हुए सोल्व करेंगे, और जितने भी टॉपिक्स हैं इनको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, क्लियर है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट बताया मैंने। अब मेन मुद्दे वाली बात करते हैं अपन, आते हैं अजम्पशन पे। अजम्पशन के रूल देखिएगा एक एक करके, ठीक है। अजम्पशन होता क्या है, पूर्व धारणा होता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, किस तरीके से आंसर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन के पैटर्न किस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको, क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि आपको स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, स्टेटमेंट यानी कि कथन मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो है आपके अजम्पशंस मिलेंगे फिर आपको, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। अजम्पशन एक हो सकते हैं, अजम्पशन दो हो सकते हैं, तो स्टेटमेंट भी एक हो सकते हैं, स्टेटमेंट दो हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट मिलेगा, कथन मिलेगा एक, और उस कथन को देखते हुए आपको क्या करना है, अजम्पशन करना है कि वो सही है या वो गलत है, वो अजम्पशन सही है या गलत है। अब देखो आंसर के पैटर्न किस तरीके से मिलेंगे। आंसर इस तरीके से मिलेगा, अगर आपका पहला वाला अजम्पशन, पहली वाली पूर्व धारणा सही है तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, पहला अनुसरण करता है, ठीक है। फिर अगर दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला अजम्पशन सही है, तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, सेकंड अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, यानी कि दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। अगर आइदर और का केस बन रहा है, पता नहीं चल रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो फिर यहां पे आप अजम करेंगे कौन सा वाला, आइदर फर्स्ट और सेकंड अजम्पशन इज इम्प्लिसिट। फिर अगर दोनों ही गलत हैं तो होगा नाइदर नोर, दोनों गलत हैं, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड अजम्पशन इज इम्प्लिसिट। और अगर दोनों ही सही हैं तो फिर आपके पास पांचवा ऑप्शन होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अजम्पशन आर इम्प्लिसिट। तो ये ए बी सी डी ई, देखो अभी 5 ऑप्शन बनते हैं, पर एग्जाम में तो अपने को एनटीपीसी का जब एग्जाम होगा या रेलवे का एग्जाम होगा तो वहां पे 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। अब इन चारों में से कोई सा भी मिल सकता है, लेकिन अजम्पशन के जब भी अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये 5 आंसर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो, और बोथ फॉलो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। जिसको भी कंफ्यूजन है ना, मैं कह रहा हूं जड़ से खत्म कर देंगे अपन। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप डेडिकेशन के साथ में बने रहे इस पूरे सेशन के अंदर और आने वाले जितने भी सेशन से उनके अंदर, तो मेरे भाइयों ये 100% मान के चले ना, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी और इतनी सोचने समझने की ताकत आ जाएगी कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने आप को एज अ डिटेक्टिव समझिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं, एक जासूस हैं, और एक जासूस हर तरीके से सोचता है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर वो कोई केस को सोल्व करता है तो वो उसके हर पहलू पे ध्यान देता है, बारीकी से नजर डालता है, ठीक है ना, और उसके बारे में समझता है और फिर अपने पक्ष रखता है कि ये नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो यूं समझ लीजिए कि आपको जासूस बन जाना है, ठीक है, आपको डिटेक्टिव बन जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से थम्स अप कर देंगे और चलते हैं अपन लोग अब क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं सबसे पहले कि जो अजम्पशन है, अजम्पशन के रूल क्या है। ये तो समझ में आ गया कि आपको प्रश्न के अंदर क्या मिलेगा, प्रश्न के अंदर आपको कथन मिलेंगे और मान्यताएं मिलेंगी। आंसर इस तरीके से मिलेंगे मान्यताओं के कि कौन सी मान्यता सही है, किस तरीके से आंसर्स बनेंगे, ठीक है। अब मेन मुद्दे वाली बात पे आता हूं। ये कुछ रूल्स बनाए मैंने, अजम्पशन के रूल्स बनाए, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिन लोगों को नहीं पता किस तरीके से देखना है, तो वो यहां पर पूरा फोकस करके अपने कॉपी में लिखते हुए चलेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसके कि किस तरीके से मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अजम्पशन और कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन जिसका मतलब होता है निष्कर्ष, लोग उसी को इंक्लूड कर देते हैं अजम्पशन के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष और आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क, ये दोनों पूर्व धारणा नहीं होते। पहली बात तो ये समझ लेना, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको सोल्व करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो पहली चीज ये समझ लेना कि अगर स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन दिया है यानी कि निष्कर्ष दिया है, या स्टेटमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट दिया है, तो मेरे भाई एक चीज समझ लेना कि ये अजम्पशन नहीं होते हैं, ये पहली बात तो मान्यताएं नहीं होती हैं, ठीक है। इनको सोल्व करने के तरीके अलग होंगे और अजम्पशन को सोल्व करने का तरीका अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर देखना, इधर देखना, पूरा सेशन थ्योरेटिकल सेशन है तो बहुत, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। बस अभी फिलहाल पहले एक बार रूल समझ लेना, फिर जब क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो ये जो 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 आपके पास यहां टाइम लग रहा है वो टाइम वहां पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे सिर्फ। अब देखिए पहला रूल क्या है आपके पास में यहां पे, कि विज्ञापन पूर्व धारणा के रूप में मान्य होते हैं। कहीं पर एडवर्टाइजमेंट की बात आ गई, समझ में आ रही है? एडवर्टाइजमेंट वर्ड आ गया, ठीक है, कोई ऐड कर रहा है अपनी कंपनी का, तो याद रख लेना वो एडवर्टाइजमेंट अजम्पशन के फॉर्म में हमेशा राइट होते हैं, पर हम नहीं कह सकते कि वो कंक्लूजन की फॉर्म में भी राइट होंगे या फिर वो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में भी राइट होंगे, हम नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जब भी वो अजम्पशन की फॉर्म में आएंगे ना, अगर कोई विज्ञापन आ गया पूर्व मान्यता के रूप में आ गया, तो वो हमेशा सही होगा, लेकिन हम नहीं कह सकते कि वो कंक्लूजन में सही होगा या आर्ग्यूमेंट में सही होगा, ये नहीं कह सकते। ये पहला रूल लिख लेना, ये पहला रूल बना लेना भाई। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट हमेशा पूर्व धारणा के रूप में मान्य होते हैं, वो सही होते हैं। पहला रूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो नोट कराता जा रहा हूं बस नोट करते चलिए आप। मजा आ रहा है? एकदम बिल्कुल क्लियर है? शांत हो, एकदम सुन रहे हो आराम से, है ना? चलो अब देखना इधर, व्यक्तिगत विचारधारा, ठीक है, किसी व्यक्ति की अपनी खुद की विचारधारा, यानी कि जो इंडिविजुअल जो थॉट्स हैं उसके, या उसकी खुद की कही हुई कोई बात है, तो वो अजम्पशन के रूप में मान्य होंगी। किसके लिए? जब वो खुद बोलेगा अपने लिए। जैसे कोई पति अपनी बीवी को आगरा ताजमहल घुमाने लेने जाना चाहता है, तो भैया ये उसकी खुद की विचारधारा है ना, इसमें हमारे दूसरे किसी व्यक्ति का क्या रोल या सरकार का क्या रोल? समझ में आ रही है? कोई व्यक्ति है, कोई हस्बैंड है, अपनी वाइफ को ताजमहल घुमाने लेने जाना चाहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति हस्बैंड अपनी वाइफ को ताजमहल घुमाना लेने चाहता है, ठीक है, घूमने जाना चाहता है, तो उसमें दूसरा व्यक्ति क्या करेगा या सरकार क्या करेगी या हम लोग क्या करेंगे भाई? ये उसकी कॉमन विचारधारा है, वो इंडिया में कहीं भी घूम सकता है, ये तो फ्रीडम है उसको ऑलरेडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके की जो चीज होगी, व्यक्तिगत विचारधारा होगी, तो वो हमेशा अजम्पशन के रूप में मान्य होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अब यहां पर सुन लेना एक बार कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी जगह पर अवैध निर्माण कर लिया, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि कोई सरकारी जमीन है और उस पर अवैध रूप से बिल्डिंग बना दी, ठीक है, तो अब भैया उसके कॉमन विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, अब ये डिसीजन सरकार लेगी। अब वो खुद अपने कोई भी कॉमन विचारधारा वो बोलता रहे कि नहीं यार ये तो सरकार ने, ये सरकार गलत करेगी, इस बिल्डिंग को गिरा देगी, तो अरे भैया अवैध निर्माण किया क्यों था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कॉमन विचारधारा वो उसके लिए सही होगी अजम्पशन के रूप में, लेकिन उसकी भी एक सिचुएशन होगी कि कब, कहां, कैसे, किस जगह पर कौन सी बात कही गई है, ठीक है। अगर खुद के पर्सपेक्टिव में बोल रहा है तब तो वो सही है, लेकिन अगर किसी और के पर्सपेक्टिव में बोल रहा है तो देखना पड़ेगा कि वो सही बोल रहा है या फिर वो गलत बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट अगला वाला पॉइंट देखते हैं। यहां पे सरकारी आदेश जब आएंगे, गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे,
या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, सरकारी सूचना मिलेगी, या फिर कोर्ट के फैसले होंगे, जैसे कोर्ट वगैरह ने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, उसके फैसले हो गए, तो ये सारे के सारे पूर्व धारणा के रूप में मान्य होते हैं। ठीक है ना भैया, गवर्नमेंट ने बोल दिया तुमने गंगा नदी पर पुल बना दिया अवैध रूप से, तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो कभी भी उस पुल को गिरा सकती है, क्योंकि गंगा नदी जितनी भी रिवर्स वगैरह हैं, जितने भी डैम्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे किसके हैं? गवर्नमेंट के अधीन है ना भाई। तो पुल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना गवर्नमेंट की जमीन पर तो गवर्नमेंट का काम है। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप लोगों ने अगर कोई आदेश को पालना नहीं की तो वो अजम्पशन फिर हमें, मतलब कहने का मतलब ये याद रखो कि सरकारी आदेश, सरकार की जब भी बात आएगी ना, कि जैसे आपके घर के पास की पाइपलाइन टूट गई, आपके घर के पास की पानी की जो पाइपलाइन है वो टूट गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब ये कौन होगा? ये कौन करेगा? सरकार का ही तो काम है कि भाई, ठीक है, कि वो जो नगर पालिका विभाग है या बिजली विभाग, जो अपना वाटर विभाग है, ठीक है, पानी विभाग है, उसके अंदर, जल विभाग के अंदर वो सदस्यों को भेजेगी और वो पता करेंगे कि किस तरीके से पानी की पाइपलाइन टूटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो भी सरकारी आदेश, सरकारी सूचना, कोर्ट के फैसले होंगे वो अजम्पशन के रूप में मान्य होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये लास्ट वाले दोनों पॉइंट्स का मतलब और अर्थ ढंग से समझ लेना। ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट, कि अजम्पशन वाले पैराग्राफ में अगर ओनली वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ओनली वर्ड, ओनली यानी कि केवल वर्ड कहीं लिखा हुआ आ रहा है ना, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको डायरेक्टली क्या करोगे? डायरेक्टली आप उसको रॉन्ग कर दोगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये पॉइंट नोट करके रख लेना, ये वाला पॉइंट। ओनली वर्ड कहीं पर भी आ गया अजम्पशन में, ओनली वर्ड, केवल शब्द कहीं पर भी दिख जाए ना, आप सीधा उसको क्या कर दोगे? सीधा उसको खत्म कर दोगे। कहने का मतलब है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, यानी कि आप उसको रॉन्ग कर दोगे। समझ में आ रहा है? ये ओनली वर्ड, इस ओनली वर्ड को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? पहला तो ये। और नेक्स्ट अगला वाला, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव अजम्पशन। ठीक है, नकारात्मक पूर्व धारणा कहीं पर आ गई, नहीं वाली, नहीं शब्द कहीं पर आ गया, ठीक है, तो आप, मैं मान के चल रहा हूं, देखो हर एक में तो नहीं बोलता, लेकिन 99.99% केस के अंदर, 99.9, देखो पूरा 100% नहीं बोल रहा हूं, 99.99% केस के अंदर जहां भी नहीं, नेगेटिव अजम्पशन जहां पर भी आ जाए ना, तो वो अजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वो अजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। इसमें अपने को देखना इधर, पहला तो क्या है कि भैया ओनली वर्ड अगर आ गया, क्या आ गया? ओनली वर्ड, ओनली वर्ड अगर कहीं पर आ गया है, ठीक है, ओनली वर्ड अगर कहीं पर आ गया है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और नेगेटिव अजम्पशन 99.99% केसेस के अंदर हमेशा क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं, वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओनली को हमेशा रॉन्ग करना है, और नेगेटिव यानी नकारात्मक अगर पूर्व धारणा आ गई तो 99.99% केसेस के अंदर वो रॉन्ग होगी, पर 0.01% केस हो सकते हैं जब वो आइदर और का केस बन जाए या फिर वो उसको फॉलो करा रही हो। उस तरीके के क्वेश्चंस भी अपन लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो यहां तक की पूरी गणित समझ में आ गई है, तो फटाफट से एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं अपन लोग क्वेश्चंस की तरफ। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अब आपका डिटेक्टिव यानी जासूसी जो कार्यक्रम है, अब वो चालू होने वाला है। ठीक है ना मेरे भाई? अब आपका असली, आपके दिमाग की जो असली कसरत है, असली पावर है ना, वो इस चैप्टर के अंदर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल के अंदर। क्लियर है क्या? ये पिक्चर क्लियर हो गई क्या पूरी? बढ़िया तरीके से, थम्स अप, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया बिल्कुल आपको देख के। ठीक है, तो चलते हैं अपन लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा ना, बेसिक से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे, सारी जो भी परेशानियां है ना उसको जड़ से खत्म कर देंगे। क्या बार बार पढ़ते ही रहेंगे क्या? कहने का मतलब ये, अरे एक बार पढ़ के सिलेक्शन लेना है, पूरे में से पूरे नंबर बटोरने हैं। 65 नंबर हैं अपने पास CBT 1 CBT 2 में, NTPC के मिला के। अब 65 नंबर में से 65 नंबर ही अगर बटोरने हैं तो हर चीज पे बहुत फोकस और बहुत अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं इधर, चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग देखेंगे इधर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं।
ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, जो आपके अलग अलग रेलवे के एग्जामों में आए, चाहे वो सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो, एलपी हो या प्रीवियस एनटीपीसी हो, ठीक है ना, यानी पूरा निचोड़ लेंगे अपन इस चैप्टर को। अब इधर देखो क्या दिया है आपको, समझना। मोहन रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अरेंज फॉर फूड फॉर अबाउट 30 पर्सन्स, अबाउट लगभग 30 लोगों का खाना बनाने के लिए बोला है। मोहन ने अपनी मां से लगभग 30 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, क्योंकि अपने सभी दोस्तों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोल दिया जिसको आपको 100% ट्रू मानना है कि मोहन ने अपनी मां से बोला है कि भैया 30 लोगों का लगभग खाना बना लो, 30 लोगों का खाना बना लो। तो भैया 30 से कम भी हो सकते हैं, 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि लगभग बोला है ना, ऐसा नहीं बोला कि फिक्स 30 लोगों का ही बनाना है, नहीं, लगभग 30 लोगों का बोला है, तो 30 से कम भी हो सकते हैं, कुछ 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब यहां पे पढ़ते हैं अपन, यहां पे बोल रहा है मोहन के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। बिल्कुल सबको बुलाया ना, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया था। सारे दोस्तों को जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया है, तो इसका मतलब उसके जन्मदिन पर उसके सारे दोस्त घर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं का मतलब होता है कि ये चीज हो सकती है, बिल्कुल आ सकती है, हो सकता है भाई, कहां दिक्कत है, सही है। पहला वाला तो डेफिनेटली सही हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का देखो आंसर देख के मजा आ रहा है, यही तो चीज होती है ना कि मतलब हम क्या सोचते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है। मैंने कहा आपको डिटेक्टिव बनना है, आपको जासूस बनना है, आप जल्दीबाजी मत करो, पहले अपने आप को समझा लो, एनालिसिस कर लो अपने आप का कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है। स्टेटमेंट को 5 बार पढ़ लो भले से। मोहन ने अपनी मम्मी को बोला है कि लगभग 30 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को अपना जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया था। अब बुलाया तो सबको था, तो भैया सब आ भी सकते हैं ना, उसके फेवर की ही तो बात हो रही है, सही है, कि उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, सबको इनवाइट किया तो ज्यादातर आ भी सकते हैं, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही हो गया। अब दूसरा वाला बोल रहा है कि मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते हैं। नहीं आ गया, पहली बात तो नहीं। मैंने बोला था कि 99.99% केस ऐसे होंगे कि जहां पर नहीं वाला वर्ड आएगा, नेगेटिव अजम्पशन आएगा ना, उसको आप रॉन्ग करोगे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, उसका सेंस समझ लेते हैं अपन पहले एक बार, ठीक है। उस रूल को साइड में रख के पहले सेंस समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते। क्यों भैया, किसने कहा 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते? उसने बोला था लगभग, उसने ऐसा थोड़ी बोला था कि फिक्स 30 लोगों के लिए खाना बनाया, उसने ऐसे थोड़ी बोला था कि फिक्स 30 लोगों के लिए खाना बनाया, उसने बोला था कि लगभग 30 लोगों के लिए खाना बनाया है। तो 30 से कम भी हो सकते हैं, 30 से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, फिक्स 30 होंगे ऐसा थोड़ी है कि मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते। ये डेफिनेटली क्या हो गया, ये हो गया रॉन्ग, ये क्या हो गया है रॉन्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आराम से समझ में आ गया, क्लियर हो गई एकदम बढ़िया तरीके से, शांति से साथ अपने को चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। देयर में नॉट बी मोर देन 30 हु मे अटेंड मोहन्स बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो अब देखना इधर, यहाँ पे पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, तो आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, ठीक है, ओनली फर्स्ट अजम्पशन फॉलो। तो मजा आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से फटाफट से थम्स अप करके बता दो, शेयर कर दो यार एक बार, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अरे धमाकेदार क्लास चालू हो गई है। जिसने जो कहते थे ना कि यार हमें कोई लॉजिकल रीजनिंग क्यों नहीं पढ़ाता, हमें समझ में क्यों नहीं आती, अब बोल दो तुम तो, अब बता दो कि अब भी समझ में नहीं आया क्या तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से ईमानदारी से बता देना। ईमानदारी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। लगभग 4,500 5,000 के आसपास बच्चे लाइव हैं और सिर्फ 1,500 लाइक हैं। सोचने वाली बात है यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत होती है, तो यार आप लोगों का रेस्पॉन्स कितनी बार मैं बोलता हूं कि मिलना चाहिए, सही है ना। तो दिल से लाइक कर दीजिए अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो मेरे भाई, ठीक है। और नहीं आ रही हैं तो मैं बैठा हूं, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपको सारी चीजें एकदम क्लियर करूंगा, ये वादा किया है मैंने आपसे। जब फर्स्ट डे एनटीपीसी का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तब से लेके अभी तक
एक एक क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, पर जड़ से खत्म करेंगे उसको। जो बीमारी चल रही है ना, जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, इस तरीके की जो बीमारी चल रही है, उसको अपन जड़ से खत्म करेंगे भाई। क्लियर है कि नहीं है? मजा आ गया? ठीक है, चलें अपन आगे। अब चलते हैं, अब देखना अब इधर यहां पे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इधर चीजों को समझते हैं क्या बोला गया है, देखना। ठीक है, अब ये देखिएगा, इधर यहां पर देखना, ये क्वेश्चन अपने सामने, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चन देखो। A very large number of aspiring students applied for admission to the professional course run by the renowned college in town. शहर के नामी कॉलेज द्वारा, शहर के नामी कॉलेज द्वारा, शहर के नामी कॉलेज, शहर के नामी कॉलेज द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया था। एक शहर का नामी कॉलेज है, रिनोड कॉलेज है, और उसने जो है अपने जो कोर्सेज के लिए जो है उसमें बहुत सारे इच्छुक छात्रों ने आवेदन किया था प्रवेश के लिए। ठीक है, एक फेमस कॉलेज है, उसमें एडमिशन लेना है बच्चों को, सीधी सी बात है, सोचो, है ना। और उसने बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अब यहां पे बोल रहा है सभी आवेदक कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो सकते हैं। सभी आवेदक यानी जो भी अप्लाई करेगा, क्या वो कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए सक्षम हो सकता है? क्या ऐसा होता है क्या? सोच के देखो ना आप तो, क्या ऐसा हो सकता है? या ऐसी कोई बात उसने कही है कि सारे बच्चे एडमिशन ले लेंगे? उसने बोला इच्छुक छात्रों ने, बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्रों ने, जिनकी इच्छा थी, उन छात्रों ने आवेदन किया था, पर एडमिशन सबको मिल गया। क्या ऐसी कोई बात उसने इसमें कही गई है क्या, जिसको आपने 100% ट्रू माना है स्टेटमेंट को? सोच के देखो एक बार। वो बोल रहा है कि सभी आवेदक, जितने भी एप्लीकेंट्स थे, ठीक है, कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो सकते हैं। क्या पता भाई, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और ऐसा होता है क्या, नहीं होता? ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, इसको तो आपने रॉन्ग कर दिया। पहला वाला तो रॉन्ग है, समझ में आ गया, इजीली समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आई। पहला वाला आराम से समझ में आ गया कि रॉन्ग है। समझ में आ गया क्या भाई? जल्दी से थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर पहला वाला समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। ठीक है, सभी आवेदक कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो सकते हैं। हमें क्या पता यार, और ऐसा होता ही नहीं है कि जितने भी आवेदन करें वो सारे के सारे कॉलेज में इतनी सीटें जरूरी है क्या हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि इसको सही मानने से रोक रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो इसको सही मानने से रोक रही हैं, इसीलिए इसको मैंने क्या किया, ये गलत कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब यहां पर देखना, इधर इसको देखना भाई, नामी कॉलेज है तो नामी कॉलेज की वापस बात हो रही है कि नामी कॉलेज द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए निष्पक्ष हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, नामी कॉलेज है, रिनोड कॉलेज है, ये चीज तो उसने खुद ने दे दी ना। एक नामी गिरामी कॉलेज है तो भैया अब इतने सारे लोग अगर आवेदक कर रहे हैं तो वो अपनी प्रक्रिया में क्या रखेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो निष्पक्षता तो रखनी ही पड़ेगी उसको, अगर उसको अपना नाम बनाए रखना है, नामी कॉलेज की गिनतियों में अगर हमेशा रहना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा? निष्पक्ष हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, निष्पक्ष तो होगी ही ना, तभी तो इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं। नामी कॉलेज है, एक पर्टिकुलर वर्ड बोला है उसने, रिनोड कॉलेज, बहुत कम। ठीक है, एक कॉलेज भी बोल सकता था, यूनिवर्सिटी भी बोल सकता था, सामान्य विश्वविद्यालय भी बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसने एक वर्ड जोड़ा है कि नामी कॉलेज है। तो नाम कब बनता है? जब उसमें सारी चीजें निष्पक्ष हों। सारी चीजें निष्पक्ष होंगी तभी तो नाम बनेगा भाई, सीधी सी बात है। अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी, अच्छे से वो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा होगा, अच्छे से वो प्रक्रिया, जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसमें भागीदार होगा। ठीक है ना, बहुत सारे इसके फेवर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जासूस बनो भाई, जासूस बनो, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग इसके फेवर में जा रहे होंगे। तो ऊपर वाला तो हो गया आपका रॉन्ग और नीचे वाला जो है वो आपका हो गया सही। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? ओनली सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
चलिए देखते हैं, इधर आराम से चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो नीचे वाली यहाँ पे कटी हुई दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, मैं उसको पढ़ के सुना दूंगा कि क्या है, ठीक है ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बस क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्या बोला जा रहा है, राज्य प्रशासन ने शहर में विदेशी गणमान्य लोगों की यात्रा के दौरान किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया, यानी क्या बोला गया है कि भैया बहुत सारे, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बैंड गैदरिंग मोर देन 50 पीपल एनी प्लेस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज टू दी सिटी। ठीक है, बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, विदेशों से बहुत सारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, ठीक है, किसी स्टेट के अंदर, किसी देश के स्टेट के अंदर, तो वहां पे स्टेट के लोगों के लिए क्या बोला गया है कि जहां पर भी 50 से ज्यादा लोग दिख जाएंगे उनको प्रतिबंधित कर दो। 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब यहां पर पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि विदेशी पहला क्या है, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान शहर के लोग किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचाव कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा ना भाई, बचाव तो करना ही पड़ेगा कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान शहर के लोग किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचाव कर सकते हैं। तो उनको आदेश दे तो दिया कि अगर भैया 50 से ज्यादा व्यक्ति हो गए तो प्रतिबंधित कर देंगे, उनको इकट्ठा मत होने दो, तो भैया वो बचाव करेंगे। वो ऑब्वियस सी बात है, लोग जाएंगे ही नहीं क्योंकि विदेशी यात्री आ रहे हैं, विदेशी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो आ रहे हैं। तो पहला वाला तो उसके फेवर की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। तो अब सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों की अनदेखी कर गणमान्य लोगों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। क्या ऐसी कोई बात कही गई है, क्या ऐसी कोई बात कही गई है कि लोग भैया उस आदेश की पालना नहीं करेंगे और विदेशियों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठे होंगे? अब ऐसा थोड़ी बोला है कि विदेशी हैं तो वो फेमस हैं, क्या ऐसा कुछ बोला है क्या कि फेमस हैं? भाई इकट्ठा तभी होंगे जब वो लोग फेमस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सही है कि नहीं है। अब कोई भी विदेशी मंत्री है उठ के आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो उसके लिए देखने के लिए जाएंगे, इसलिए ऐसा थोड़ी ना है, हर एक देश के लिए ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, कोई मान लो अमेरिका का अगर कोई मंत्री आता है, मान लो डोनाल्ड ट्रंप आता है, तब तो भैया उसको देखने के लिए जाएंगे। अरे बरमुंडा का कोई मंत्री उठ के आता है तो उसको देखने के लिए थोड़ी ना जाएंगे, समझ में आ रही है ना, क्लियर है कि नहीं। तो फेमस वाली कोई बात नहीं कही है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कही गई है कि गणमान्य लोगों की झलक पाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। हमें क्या पता वो इकट्ठा होंगे या नहीं होंगे, हम नहीं कह सकते। तो न तो आपको पॉजिटिव सोचना है ना आपको नेगेटिव सोचना है, नीचे वाला हो गया है रॉन्ग, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। मैं कह रहा हूं आज का सेशन बिल्कुल आराम से समझो, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितनी भी चीजें अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जबरदस्त हैं। ये मैं आपको इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपका माइंड सेट हो जाए, आपके जहन में सारी चीजें चली जाएं भाई एक बार, ठीक है। आप लोग पूरा फोकस करके जब आप कल की क्लास लो तो बिल्कुल माइंड को एकदम फ्रेश और सेट करके आप लोग क्लास लें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो मेरे भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि एनटीपीसी की जो क्लासेस हैं दोस्तों, एनटीपीसी के लिए जो टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, वो अनअकैडमी पर भी चालू हो गया है। 30 मॉक टेस्ट आपके पास वहां भी अवेलेबल हैं और 15 तारीख से मेरा कोर्स जो है और भी बाकी टीचर्स के जो कोर्स हैं वो चालू हो गए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्रेशर है उसको नहीं पता प्रिपरेशन कैसे करनी है तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा, क्योंकि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। अभी अपन लोग मिलने वाले हैं पीवाईपी सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको फोकस करेंगे, जो कि मिक्स क्वेश्चन की सीरीज कर रही है। एक तरीके से नॉन वर्बल चल रहा है, यूं कह सकते हो आप, थ्योरेटिकल प्लस नॉन वर्बल आपका पीवाईपी सेशन के अंदर चल रहा है। यहां पे अपनी रेगुलर क्लास चल रही है जो कि धमाकेदार है। उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आग लग जानी चाहिए, पूरे इंडिया में ये वीडियो जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।